जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 या 16 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी इस चैनल के साथ जुड़िए और जीके को मजबूत बनाइए। अपना जीके जो पोर्शन है आप लोगों का वो मजबूत हो सके, इसके लिए मैं अक्सर 15-15 यानी द 15 मिनट शो में 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। हमारा पहला है AKFI, ALFK या फीफा या फिर BCCI। आप लोग मेरे से पहले उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्त कि इनमें से कौन सा आंसर इसका ठीक होगा। तो जो कबड्डी खेल से संबंधित है वो हमारा है AKFI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मित्र? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेच्योर अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो AKFI है, जो इनकी शुरुआत हुई थी यानी कब ये खेल खोजा गया था, तो 1973 ईस्वी में खोजा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये लगभग हर एग्जाम में पूछता है कि कबड्डी खेल से कौन सा जो इनमें से आंसर है वो संबंधित है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, यानी AKFI। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होते हैं। आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्त कि इसका आंसर या फिर उत्तर क्या होगा। हमारा पहला ऑप्शन में है प्रोटोजोआ, दूसरा में है कवक और तीसरा में वायरस, चौथा में बैक्टीरिया। आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो क्षय रोग और टीबी रोग है जो किसके कारण होता है मित्र? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला है हमारा ऑप्शन 1885, दूसरा 1884 और सी ऑप्शन 1886 और डी ऑप्शन 1887। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिनका पहचान चिन्ह क्या है दोस्तों? पहचान चिन्ह है इनका ऐसे 5 तरह के फिंगर हैं इनका, जो पांचों फिंगर रहते हैं वो है। ये हमारा इनका पहचान चिन्ह है। ये इस प्रकार होते हैं। अगली बार से जो भी जीके का क्वेश्चन लाऊंगा दोस्त, उसके बगल में एक फिगर भी लगा करके लाऊंगा ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट कीजिए कि कब हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उनकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग बताइएगा कि किनका किनका ए आंसर सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लोकसभा में, ये जो लोकसभा है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। पहला हमारा आंसर है 2, दूसरा 5 और तीसरा है 4 और चौथा है 3। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा आप लोग जरूर बताएं मित्र। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस हैं वो 2 सदस्य को मनोनीत किए जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 सदस्य को, ज्यादा से ज्यादा 2 सदस्य को भारत सरकार की सलाह पर, भारत भारत सरकार की सलाह पर, भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। 2 एंग्लो इंडियंस भारत सरकार की सलाह पर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक, दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा एंथनी और चौथा रॉबर्ट ब्राउन। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो कोशिका के नाभिक की खोज है जो 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है डी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अशोक स्तंभ का जो सिंह है वो कहाँ स्थित है। अशोक स्तंभ का जो सिंह है वो कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन है इस प्रकार है दोस्त, सांची में, या फिर सारनाथ, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा महारौली। तो जो अशोक स्तंभ का सिंह है वो कहाँ स्थित है, तो अशोक स्तंभ का सिंह है जो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में 4 सिंह वाला जो स्तंभ है वो स्थित है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। जो अलाई दरवाजा है उनका निर्माण किस से सुल्तान ने कराया था। तो पहला है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा बलबन। तो अलाई दरवाजा का निर्माण है वो कौन कराया था, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में भारत के कुतुब परिसर में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। अलाई दरवाजा कुतुब परिसर का प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा है जो कुतुब परिसर का प्रवेश द्वार है, उसी को अलाई दरवाजा कहा जाता है। तो इसका निर्माण है जो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी है जो किस स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी हमारा है जो किस स्थान से निकलती है। तो पहला ऑप्शन है अमरकंटक, दूसरा मालवा पठार, तीसरा बघेलखंड, चौथा बुंदेलखंड। तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है जो वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक के पठार से निकलती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है वो क्या है, यानी किस प्रकार की समानता का अधिकार है। यानी लिंग समानता, कानून के समझ सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो इनमें से किस प्रकार का मौलिक अधिकारों में समानता है जो निर्भर करता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। मौलिक अधिकार में ये लिखा गया है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो लोहा और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन सा शहर है। ये ऑप्शन हमारा पिट्सबर्ग हो गया, दूसरा मॉस्को, तीसरा ओट्रियो और चौथा लंदन। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। वैसे इसका आंसर पिट्सबर्ग होगा, क्योंकि पिट्सबर्ग को ही लोहा और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि लाल मिट्टी का लाल रंग वो किसके कारण होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड ए ऑप्शन, बी फास्फोरस ऑक्साइड, डी सी सिलिकॉन ऑक्साइड, और डी है जो पोटेशियम ऑक्साइड। आप लोग बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होगा, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बहुभाषी, बी बस एक धर्म का पालन करना, सी सौंदर्यीकरण, डी सुरक्षित। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसका क्या अर्थ होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सुरक्षित होना, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। जो भारत की अर्थव्यवस्था में है उसमें कौन सी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक क्षेत्र, बी है पूंजी अर्थव्यवस्था, सी निजी, और डी है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर, यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली उपयुक्त की जाती है।
इसीलिए ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। डी इसका आंसर यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए कंचनजंगा पर्वत, ऑप्शन बी किलिमंजारो पर्वत, ऑप्शन डी सलाद पर्वत और ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो आप लोग बताइए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। दुनिया का सबसे सर्वोच्च ऊंचा यानी सर्वोच्च ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका आंसर माउंट एवरेस्ट होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च ऊंचा शिखर है और इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा। माउंट एवरेस्ट यानी दुनिया का सर्वोच्च शिखर है जो माउंट एवरेस्ट है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि खजुराहो में जो कंदरिया देव महादेव का जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित करता है। ब्रह्मा भगवान को, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को या फिर कृष्णा भगवान को। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो किस भगवान को समर्पित करता है। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो शिव जी को समर्पित करता है यानी शंकर भगवान को। तो इस प्रकार इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, और आखिरी क्वेश्चन है आज हमारा। 15 ही क्वेश्चन थे लेकिन आज 16 हो गए हैं मित्र, कोई बात नहीं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वित्तीय सहायता है जो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो कौन सा बैंक है जो वित्तीय सहायता को नियंत्रित करता है। भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक या फिर औद्योगिक बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिए कि कौन सा बैंक है जिसको वित्तीय सहायता है जो नियंत्रित की जाती है। इस प्रकार 15 मिनट शो में हमारा 15 क्वेश्चन पूरा हुआ मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। अगली बार से जब हम जीके का 15 क्वेश्चन लाएंगे तो बगल में एक फिगर भी लगा करके लेकर के आएंगे ताकि समझने में बिल्कुल आसानी हो